इन 13 नामों के साथ कुल 34 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है। ये वो 34 लोग हैं जिनके बारे में यूपी सरकार और पुलिस का मानना है कि अगर इन पर नकेल कस दिया गया तो यूपी में संगठित अपराध की जड़ें लगभग खत्म हो जाएंगी। हालांकि यूपी के इन टॉप 36 अपराधियों में से ज्यादातर इस वक्त जेल में हैं। जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बबलू श्रीवास्तव, ब्रिजेश सिंह, सुभाष ठाकुर, ये सभी यूपी के अलग अलग जेलों में बंद हैं। तो सवाल ये है कि फिर टॉप 34 की लिस्ट में इनका नाम क्यों? दरअसल यूपी के अपराधियों की एक खासियत रही है, वो चाहे बाहर हो या अंदर, उनका गैंग, उनका धंधा इसी तरह चलता रहता है। कहते हैं कि विकास दुबे जब जब कानपुर जेल में रहा तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेल के अंदर से ही तमाम उगाही वसूली और यहाँ तक कि लोगों के कत्ल भी करवाता रहा। यही बात यूपी के इन बाकी अपराधियों के लिए भी। जेल में रहने के बावजूद यूपी के इन गैंगस्टर का अपनी गैंग पर पूरा दबदबा है। ये जो चाहते हैं जेल में रहते हुए करवा लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी के तमाम खूंखार अपराधियों के संगठित अपराध को खत्म करने के लिए यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन फिर से शुरू होने जा रहा है। यूपी के सभी आला पुलिस अफसरों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने जिले में जेलों में बंद या बाहर अपराधियों पर फौरन कार्रवाई शुरू कर दें। पहली बार ऑपरेशन क्लीन में थोड़ा बदलाव भी किया गया है। अब सिर्फ अपराधियों को जेल में डालना या उनका एनकाउंटर करना ही पुलिस का मकसद नहीं है, बल्कि पहली बार अपराधियों को आर्थिक रूप से तोड़ने की कवायद शुरू की जा रही है। यूपी के जितने भी बड़े अपराधी हैं, उन सब की संपत्ति, बैंक बैलेंस, वैध अवैध कारोबार सबको खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसकी शुरुआत मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की नामी बेनामी संपत्तियों की जांच से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, ब्रिजेश सिंह समेत आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ अवैध संपत्ति, हथियारों और अवैध धंधों की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई का पहला दौर है। इसके बाद बरेली जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव, फतेहगढ़ जेल में बंद सुभाष ठाकुर और रामपुर जेल में बंद ब्रिजेश सिंह के खिलाफ भी जब्ती की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खबर तो ये भी है कि ऑपरेशन क्लीन पार्ट 2 शुरू होने के बाद तमाम अपराधी, खासतौर पर जो जेलों में बंद हैं, वो भी घबराए हुए और अपनी अपनी जेलों से ट्रांसफर लेकर सुरक्षित जेलों में जाने की जुगत लगा रहे हैं। पहली लिस्ट में इन 34 नामों के अलावा यूपी पुलिस की अगली कार्रवाई हर जिले के टॉप 5 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर शिकंजा कसने की है।